स्वागत है दोस्तों आपका डी.आर. आचार्य जी के यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम जो 9th क्लास का है। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? संख्या पद्धति। इसका एक वीडियो मैंने वन शॉट जैसा पहले भी बना रखा है, तो वो काफ़ी बड़ा हो गया है मेरे ख्याल से। तो हम इसको एकदम छोटे वे में समझने का ट्राई करेंगे और एकदम छोटे छोटे वे में इसका जो भी 5 एक्सरसाइज है और फिर छठा फिर क्या हमने इसमें सीखा है वो सब धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे, ताकि आपके लिए आसान हो जाए और थोड़ा डिटेल में इसे पढ़ पाएँ। तो आज बस इंट्रोडक्शन है, इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें इससे रिलेटेड सारी बातें इसी में है और आगे जो एक्सरसाइज होंगी वो सब इसी पे डिपेंड करेगा। तो पहले इसको हम अपन ध्यान से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ना है? इसमें संख्या के बारे में जानना है कि संख्या कितने प्रकार की होती हैं, किन संख्याओं को क्या कहते हैं, और परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या क्या है कि आप ना ये जानते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिनती लिखना शुरू करते हो, तो 1 से ही शुरू करते हो, है ना। कोई भी बोले गिनती लिखो तो आप क्या करते हो? 1 से शुरू करते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखते जाते हो लास्ट तक, एकदम इसकी तो कोई सीमा नहीं है ना, आप लिखते जाते हो, ठीक है। तो ये जहाँ तक आप लिख सकते हो 1 से लेके वो सारी संख्याएं क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब दूसरी संख्या है होल नंबर, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब आपको किसी ने कहा गिनती लिखो, आप लिखते हो 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते चलते अनंत तक। अब इसमें क्या करना है ना, बस आपको जीरो को ऐड कर लेना है। आपने जैसे ही जीरो ऐड करा, ये प्राकृत संख्या से बन गया पूर्ण संख्या, ठीक है। एक चीज़ और याद रखेंगे कि अभी आप 8 7 8 क्लास में इतना जानते थे तो बहुत था, पर आगे हायर क्लास में ना आपके इनके थोड़े सैम्बल्स याद रखने हैं, जो लिखने में कूल लगता है, थोड़ा वर्ड्स छोटे हो जाते हैं। जैसे अपन इतना बड़ा लिखेंगे नेचुरल नंबर्स, तो ज़्यादा बड़ा वर्ड है, तो इसके लिए अपन एक शॉर्ट वर्ड यूज़ करते हैं कैपिटल N, इसके लिए यूज़ करते हैं W, ठीक है। नेचुरल नंबर के लिए N लिखते हैं। नेचुरल नंबर कहते हैं किसे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो आगे तक जाते जाएगा। फिर उसी में जीरो को ऐड कर लिए तो ये वॉल नंबर हो गया, है ना। अब है एक इंटीजर्स, इनको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। इनके लिए सिंबल यूज किया जाता है Z, ठीक है। स्पेलिंग I से शुरू हो रहा है, ऊपर वाले के लिए आसान था, N से शुरू हो रहा था तो N, W से शुरू हो रहा था W, पर इसको इंटीजर्स को Z से लिखते हैं। और इसमें क्या है ना, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक हो जाता है पॉजिटिव मान संख्या का पॉजिटिव मान, जैसे क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। वो चलते जा रहे हैं, ठीक है। और एक होता है संख्या का, ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये सेम चीज़ है, नेगेटिव मान। ये क्या है? -1 -2 -3, ये पीछे की ओर जाते जा रहा है, ठीक है। -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 ऐसा लास्ट तक एकदम, जो इतने नेगेटिव में आप नीचे जा सकते हो वो। और 0, ये तीनों संख्याओं को मिला के बनता है इंटीजर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। अब वो पकड़ा ना,
रुमाल। बोर्ड पे जगह थोड़ा कम है और अपने पास डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है तो इन्हें मिटाना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते थे। ठीक है, हमने 3 चीज़ें देख ली, प्राकृत संख्या देख ली, पूर्ण संख्या देख ली, पूर्णांक संख्या देख ली। अब कुछ और देखते हैं। हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स पढ़ लिया। अभी क्या है, अगला नंबर है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को बोलते हैं अपन रैशनल नंबर। इनके लिए हम सिंबल यूज कर सकते हैं क्यू। इसके लिए क्यू लिखते हैं। और परिमेय संख्या कहते हैं किसे हैं, किसी भी संख्या को अगर हम p/q के रूप में अगर लिख पा रहे हैं तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और जहाँ पे क्या है, q जो है 0 नहीं हो सकता। ठीक है, q हमेशा 0 से बड़ा होगा पर 0 नहीं हो सकता। 0 से छोटा हो सकता है चलेगा, 0 से बड़ा हो जाएगा चलेगा, पर q कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो परिमेय संख्या में कौन कौन हो सकता है, तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे परिमेय संख्या है। ठीक है, नेचुरल नंबर सारे परिमेय संख्या है। नेचुरल नंबर भी परिमेय संख्या होता है, होल नंबर भी परिमेय संख्या हो सकता है और इंटीजर्स भी परिमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, जिसका भी p/q के रूप में लिख सकते हैं हम उसे नेचुरल परिमेय संख्या बोलते हैं। और q वहाँ पे 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब एक और है अपरिमेय संख्या। इंग्लिश बहुत आसान है, एक को याद कर लिए तो दूसरा भी हो जाएगा। इरेशनल नंबर को ऐसा शॉर्ट में लिख देते हैं, आप समझ जाएंगे इसे हम इंडिकेट करते हैं एस से। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या है, जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सकें, p/q के रूप में ना लिख सकें और इसमें भी q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते। ठीक है, इसको हम नहीं लिख सकते p/q के रूप में, उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल्स देख लेंगे, जैसे √2 को नहीं लिख सकते, पाई को नहीं लिख सकते, √3 को नहीं लिख सकते, √5 को नहीं लिख सकते। इसके एग्जाम्पल्स भी देख लो आप साथ ही साथ। 1 2 3 -5 -9 11 या 11/15 14/13। ये सारे कैसे हैं, क्योंकि इनको भी कैसे, जैसे आपने अभी पढ़ा कि p/q के रूप में जो लिखेंगे उसको बोलेंगे। 11/15 14/13 आपको दिख रहा है p/q के रूप में, पर ये नहीं दिख रहा। तो इनमें क्या होता है ना कि इनमें 1 पहले से होता है। 1 रखने से वैल्यू चेंज नहीं होती, तो अपन उसको डायरेक्ट वैसे लिख देते हैं। तो ये p/q के रूप में लिखी जा सकती है। इनको नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता, ये 1.3 या फिर आपके एक्सरसाइज में 1.4 है। जब उधर अपन पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से डिटेल से पढ़ लेंगे कि क्यों नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, अब इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और जाननी है। पहले इसका एक और टाइप देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और जान लेंगे और उसके बाद चैप्टर एंड हो जाएगा। उसके बाद हम छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ेंगे। एकदम से बहुत बड़ा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। 9th में है हम अभी, इतना ज़्यादा लोड लेके नहीं पढ़ना है और स्टडी को एकदम फ़नी वे में पढ़ना है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि नहीं। फन वे में पढ़ने से ना क्या होता है, दिमाग फ्रेश रहता है, चीज़ों में रुचि होती है। जैसे मैथ्स एक तो पहले से बहुत डराते रहते हैं ना कि ऐसा सब्जेक्ट है वैसा सब्जेक्ट है, कैसे पढ़ेंगे करके, तो आपको इतना लोड लेना नहीं है, एकदम चिल होकर पढ़ना है। मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस आपका मन लगना चाहिए। और मन कैसे लगेगा, जब आप उसको भार नहीं समझोगे। ठीक है, मज़ा आएगा तो मन लग जाएगा। तो अभी एक और संख्या टाइप देख लेते हैं, इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। इंग्लिश और आसान है, रियल नंबर, और सैम्बल भी आसान है, इसे आर से ही लिखते हैं। ठीक है, अब रियल नंबर क्या है, ये देखो। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये कॉमा है, माइनस मत समझ लेना। होल नंबर किसे कहते हैं, 0 से स्टार्ट हुआ और फिर 0 प्लस नेचुरल नंबर, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये 0 है प्लस नेचुरल नंबर। ठीक है, इंटीजर्स क्या है, माइनस का लास्ट से चलता आ रहा है, -5 -4
-3 -2 -1 0 और प्लस नेचुरल नंबर जो भी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, परिमेय संख्या पढ़ा आपने, रैशनल नंबर जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं। फिर पढ़ा इरेशनल नंबर जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते। और ये जितनी संख्याएं हैं जो अभी तक आपने पढ़ी, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सब को मिला के बनता है रियल नंबर, ठीक है। तो इन सब के मिलने से क्या बनेगा, रियल नंबर बनेगा, ठीक है। अब एक और चीज़ सीखते हैं। अब दो परिमेय संख्याएं दे रखेंगी, ठीक है। जैसे आपको दे रखा है 1 और 2, और इनके बीच में बोलेगा 5 परिमेय संख्या निकालें। तो कैसे निकालते हैं, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालने का तरीका है। 2 तरीके मैं सिखाऊंगा आपको, एक आपके बुक्स का है, एक अपना है, ठीक है, जो प्रैक्टिस करते करते आता है। वो आप भी बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो फिर आपको भी आने लग जाएगा, ठीक है। तो ये 5 को लेना है और इसके पहले उसमें जोड़ देना है। जैसे 1 और 2 के बीच में बोल रहा है तो जितनी संख्या बोल रहा है उसके पहले में जोड़ना है, ठीक है। और कोई और संख्या भी बोलता है तो भी करके दिखाएंगे। इसको क्या करना है, 1 + 5 कितना होता है, 6। अब 6 को 1 बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, 6/6 लिखेंगे। पहले तो परिमेय संख्या लिखना है। इसको परिमेय संख्या क्या होता है, p/q के रूप में होता है। तो 6 को p/q के रूप में लिख के 1 बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, 6/6 करेंगे ना। उसी तरह से 6 लेके ही इसको 2 बनाने के लिए क्या करेंगे और p/q के रूप में लिखना है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 12। और ये जो 6 आएगा ना उसको हमेशा डिनोमिनेटर में लिखना है। इसको अपन क्या बोलते हैं, हर, इसको बोलते हैं अंश। इंग्लिश में इसको नॉमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो हर के रूप में लिखना है जो भी आएगा उसको, और इसको p/q में करना है, और 1 वैल्यू लाने के लिए जो भी आएगा उसको करना है, ठीक है, और 2 करना है। और फिर इसके बीच में जो भी संख्याएं आएंगी, जैसे 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, ये सारी 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या है। कितने होगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जितना ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, उतना टॉपिक ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका बेहतर होते जाएगा। एकदम रैंडम नंबर ले लेते हैं, 9 से 10 के बीच में, 9 से 10 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है अपने को। चलो कौन कौन सी है, 6 परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको निकालने कैसे जाएंगे कि सबसे पहले अपना तरीका, फर्स्ट जो वर्ड है जिससे निकालना है उसमें जितना परिमेय संख्या निकालना है उसको जोड़ना है। 9 + 6 कितना होता है, 15 होता है क्या। ये तरीका यही, जब बड़े वर्ड्स आते हैं तो ये तरीका थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो इसको शॉर्ट करने का तरीका मैं अभी आपको सिखाऊंगा, ठीक है। वो सबसे आसान है, उतना ज़्यादा सोचना नहीं, बस कर देना है। तो ये 9/6 15 हो गया। अब 15 को p/q के रूप में लिखना है और इसको लिखना है हर के रूप में, ठीक है। डिनोमिनेटर बोलते हैं इसको ना, मिनेटर। मैथ्स में हिंदी इंग्लिश वाले दोनों सिमिलर ही होते हैं, क्योंकि मैथ्स में वर्ड्स का कुछ है नहीं, बस वो तो अपने आप लिख सकते हो, बस कैलकुलेशन का गेम होता है। तो p/q के रूप में लिखना है, इसको 15 लिखना है। और इसको 9 बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 15 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, 135 लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। ये कितना वो हो गया। अब 15 को 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 150 लिखना पड़ेगा। और इसके बीच में 6 परिमेय संख्याएँ कौन कौन सी हो जाएंगी, 136/15, 137/15, 138/15, 139/15, 140/15, ऐसे करके। ये एक तो तरीका ये हो गया। अब दूसरा एक अपना तरीका है। अपना तरीका कैसा है
कि अपना तरीका एकदम अपने जैसा है, ठीक है। कोई भी एक वर्ड ले लो, कोई भी, आपका मन करे 2 ले लो, ठीक है। और बोल रहा है 6 परिमेय संख्या लिखना है, और रैंडम वर्ड्स लेंगे, ठीक है। एकदम ये नहीं कि यही लेना है यही लेना है, या फिर जो मन में आ रहा है वो ले लेना है। उसका 9 टाइम्स से बड़ा लिख देना है और 10 टाइम्स से छोटा लिख देना है। जैसे 2 का 9 टाइम्स से बड़ा, 2 का 9 टाइम्स कितना होता है, 9 गुना कितना होता है, 18 होता है, और 10 गुना कितना होता है, 20 होता है। तो उसके बीच का कुछ भी ले लेंगे। जैसे 2 लिए है तो थोड़ा छोटा वैल्यू आ रहा है, 3 लेंगे तो और बड़ा आएगा, 4 लेंगे तो और ऑप्शंस रहेंगे अपने पास। 2 लेने के बाद अपने पास सिर्फ एक ऑप्शन बच रहा है कि इन दोनों के बीच में अपन 19/2 लिख सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप लेंगे यहाँ पे 3, अब 3 का 9 गुना कितना होता है, 27 होता है, और 10 गुना 30, तो इसके बीच में 2 वर्ड्स मिल गए अपने को, 28 और 29, ऐसे करके लिख सकते हैं। फिर अगर आपने रैंडम ही कुछ भी उठा लो, आपने बड़ा वैल्यू ही उठा लिया ना, देखो 17, इसके लिए आपको टेबल भी याद होना चाहिए। तो 17 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना होता है, 153 होता है, और 10 टाइम्स पढ़ेंगे तो 170। तो अब अपने पास कितने सारे वो खुल गए, कितने सारे ऑप्शन है। देखो 153 से बड़ा जो भी आएगा वो सब इसके बीच में आएगा, 154/17, 155/17, ऐसे करते करते 169/17 तक। कितना सारा ऑप्शन है, 6 परिमेय संख्या सिर्फ पूछ रहा है। आप इससे कितने भी लिख सकते हो, जितना बड़ा वैल्यू लिखोगे उतने ज़्यादा नंबर्स लिखने की वो रहेगी। तो ये एक तरीका है ये करने का। तो इंट्रोडक्शन वीडियोस में इतना ही है। आपने सीख लिया कि वोल नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, इंटीजर्स किसे कहते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या क्या है, और 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। अब एक तरीका और सीख लेते हैं। जैसे कभी कभी ना p/q के रूप में ही लिख देता है 4/5। अब इसके बीच में प्लस q लिखा है मैंने, और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालो। 5 बहुत सुटेबल रहता है ना, सब बोल देते हैं 5, तो इनके बीच में करना है। तो अभी आपको ऐसे फ्रैक्शन वाले में क्या करना है कि जितना दे रखा है उससे एक बड़ा वैल्यू इनके उसमें गुना कर दो, ठीक है। थोड़ा दूर में इसको भी लिख देते हैं ताकि बीच वाला लिखने में आसान रहेगा, इंटू 6/6। ये कितना हो जाएगा, 18/30। ये कितना हो जाएगा, 24/30। अब इसको आसानी से आप लिख सकते हो, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 1 2 3 4 5 हो गया। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं अपने हिसाब से ना, क्योंकि ये सब जानना ज़रूरी है, आगे आपके एक बहुत काम आएगा। यहाँ पे मिटाते हैं, इसको भी मिटाते हैं, वैल्यू लिख देते हैं बस, 3/2 लिखते हैं और 4/2 लिखते हैं, और इसमें निकालते हैं 7, ठीक है। तो 7 कैसे करेंगे, सेम तरीका, थोड़ा दूर लिखेंगे क्योंकि 7 से एक बड़ा वैल्यू लेना है, यहाँ पे 8 लेना है, ठीक है। ताकि ये दूर लिख रहा हूँ ताकि बीच में अपन वो लिख सके, 4/2 और 8/8। ये कितना हो जाएगा, 24/16 होगा, ये 32/16 होगा, ठीक है। इसके बीच में जितनी सारी संख्याएं हैं, 25, 16, 26, 16, 27, 16, 28, 16, 29, 16, 30, 16, 31, 16, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। ये तरीका है एक और, ठीक है। ये कब काम करता है, जब बेस सिमिलर हो, और नहीं होता है तो दोनों को एलसीएम लेके फिर वो कर देते हैं अपन, ठीक है। तो यही पढ़ना है इंट्रोडक्शन में। बाकी अपन धीरे धीरे आने वाले वीडियोस में देखेंगे इसके एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज से जुड़े जो भी मतलब और नए कुछ कॉन्सेप्ट आ रहे होंगे तो अपन वो कर लेंगे। तब तक के लिए बाय, और मिलेंगे आपके 1.1 का क्वेश्चन जब करेंगे उसमें, और उसमें देखेंगे कि कुछ और पढ़ना है कि नहीं, और उसके फिर उसके क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। बाय।